दोस्तों देख सकते हैं कितना सुनहरा दृश्य है। चारों तरफ घना जंगल है और हरा भरा जंगल है। बरसात हो चुकी है यहाँ पर एक दो बारिश, उसके बाद ये घना जंगल हरा भरा हो गया। जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों में रहने वाले संत भगवान जी के आश्रम में। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि संत भगवान जी इस तरह के घने जंगलों में कैसे रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं, चारों तरफ घना जंगल ही जंगल है और बड़ी बड़ी चट्टानें शिलाएं बनी हुई हैं। महाराज जी इसी तरह इस आश्रम में रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको महाराज जी को आश्रम दिखाएंगे और महाराज जी से भी मिलवाएंगे। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बीच में बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि महाराज जी आज एक ऐसी गुफा भी दिखाने वाले हैं जहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और आपको महाराज जी का आश्रम दिखाएंगे। महाराज जी आटा लग रहा है अब। हाँ, आटा लगा रहे हैं। जी महाराज जी। प्रसाद बने दो पीकर, भोलेनाथ को भोग लगेगा इसके बाद महाराज जी। बस इसके बाद जहाँ बना टिकट तैयार हुए। जी जी। महाराज जी प्रसाद बना गया पूरा। हाँ, प्रसाद बन गया, भोग लगाना है बस। जी महाराज जी। हमारा तो बनाते बनावट काम हो गया। बार को कलिंदर है ले, कलिंदर तो पहले बबारो तुम्हारे खातिर में बचा देंगे हम का। महाराज जी यहाँ पर पुदीना लगा हुआ है बढ़िया हरा हरा। ये पुदीना लगा है। जी महाराज जी। और इधर फिर देखो ये अमरूद लगी है। जी जी। ये फिर इधर देखिए, यहाँ पेड़ पौधे बहुत लगे हैं। जी महाराज जी। खेरी गोरों से बहुत बचना पड़ता है। देखो अब चालू हो गया पाइप। जी महाराज जी। ऐसे पानी चलता रहता है तो ये देखिए इसी तरह सींचता रहता हूँ। बस ये पानी अब तो बरसात में जरूरत नहीं पड़ेगी पानी की, गर्मी में ज्यादा जरूरत पड़ती थी महाराज जी। अमरूद ये लगाए हैं। जी जी। और इधर भी अमरा है और इस साइड में जी। कई बार इसको छेरी खा गई, फिर भी जी आए हैं। एक ये उम्र का फूल है। और चले महाराज जी पत्थरों के बीच में भी पेड़ उग जाते हैं बहुत अच्छी तरीके जल से। ही जीवन। जी। जल मिलता रहे तो इनका जीवन बचा रहेगा। चलिए दोस्तों अब आपको गुफा दिखाते हैं। महाराज जी एक ऐसी गुफा में ले जा रहे हैं हमें जहाँ तक आज तक कोई पहुँचा नहीं है। वहाँ पर बताते हैं कि जंगली जानवर भी रात्रि के समय में रहते हैं और गुफा बहुत ही अंदर तक है। वहाँ अकेले नहीं जा सकता कोई भी व्यक्ति। तो चलिए दोस्तों महाराज जी के साथ चलेंगे, उस गुफा को भी देखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं कितना सुनहरा दृश्य है। चारों तरफ घना जंगल है और हरा भरा जंगल है। बरसात हो चुकी है यहाँ पर एक दो बारिश, उसके बाद ये घना जंगल हरा भरा हो गया है। क्योंकि इसके पहले जब भी आए थे तो यहाँ गर्मी होने की वजह से पेड़ पौधे सूखे सूखे दिख रहे थे, पहाड़ भी। लकड़ी लकड़ी दिखा रही थी। जी महाराज जी। अब बरसात में सब पेड़ों में भाई अब सीजन है उनका। जी महाराज जी। अब जल पाएंगे तो फूटेंगे। महाराज जी जंगली पौधों में भी फूल आ चुके हैं इस सीजन में। अब सब आएंगे, सीजन के हिसाब से सब काम होता है भाई। अब इनका समय आ गया। अब बरसात में जैसे पानी बरसेगा धुआंधार, जल प्रगट होगा तो पेड़ पौधे सब जितने बिया उस पे झरे हुए हैं ये सब जाम में आएंगे। तो तारे घनघोर जंगल हो जाएगा। तारे का नहीं दिखाई देगा कि क्या है। हाँ, कौन इतना पड़ा घना है। हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों महाराज जी बिना चप्पल जूते के भी इस तरह घने जंगलों में चलते हैं और रहते हैं। हमारी तपस्या थी 5 साल की। जी महाराज जी। चप्पल छोड़ने की जी 5 साल से ओवर हो गए। जी। अब हम पहन भी सकते हैं। जी। तो हम अब कभी कभी से लकड़ी उकड़ी बीनने गए अपने आश्रम में। जी। तो कभी कभी थोड़ा पहन लेते हैं तो जंगल में कांटों वाटों को। और नहीं मैं आश्रम में चप्पल नहीं पहनता हूँ। इतना भाई हमारे बाबा जी रहते हैं जो त्यागी बाबा के यहाँ, वो भी नहीं पहनते हैं।
इसलिए कि बार बार मंदिर में जाना है, बार बार उतारना है, जी तो मैं इसी तरह रहता हूँ। नहीं भगवान के मंदिर में रहना है तो कहाँ तक चप्पल जूते हाँ, महाराज जी पहन नहीं के अच्छा रहें? लगता ना। जी महाराज जी। अब इतनी गर्मी में हम जाते थे तो रोडों में जी भयंकर आँच लगती थी, जी। मगर चढ़कर निकल जा रहे हैं, सब आदत पड़ गई ना। ये भी एक तरह की तपस्या ही है महाराज जी, बिना अरे चप्पल जूते तपस्या के है, जो देखो रहते। तपस्या चाहे थोड़ा करो चाहे बहुत करो, जी तपस्या है। कोई चीज का नियम जी अगर बना लो तो उसको फिर करो। ये नहीं कि हम 4 दिन आदमी के दिखाने में कर दिया, फिर उसको फिर हम अपने आगे पहन लिया और आदमी के आगे ऐसे रहे, ऐसा नहीं है। जी महाराज हम कभी भी नहीं छूते हैं इसको। दोस्तों देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी चट्टान तिलाएं हैं, और इसी तरह की चट्टान तिलाओं से होकर महाराज जी गुफा की ओर ले जाते हैं, तो उसको भी दिखाएंगे। आइए, तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको गुफा। तो ये भी गुफा है उन्हीं की, खम्बेश्वर ये भी है एक नज़दीक में। तो यहाँ से ये रास्ता थी उनकी निकलने की। जी ये देखिए कितनी फिट बनी हुई है। इसका देखिए इधर से और थोड़ा सा ये जी। रास्ता, ये रास्ता थी और ये गुफा। ये गुफा है महाराज जी। हाँ, ये अब महाराज जी कैसे पढ़ते थे हमें तो ये नहीं मालूम है। जी कि हम महाराज ये जी। जानते हैं कि इसके अंदर महाराज जी अपना घुस जाते थे जी और ऐसे अपना लेट जाते थे। जी महाराज अब लोग सो रहे हैं। ऐसे ही विश्राम करते थे चट्टान के नीचे महाराज। हाँ, इसी तरह जी और अपना भजन। अब यहाँ ऐसी गुफा है कि कोई भी पब्लिक आके महाराज जी को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जी जान ही नहीं पाएगी कि जान महाराज जी नहीं कहाँ पाएगी। लेटे हैं, कहाँ मतलब ऐसे और चट्टानों के नीचे। इधर से उस साइड से जी सुराग उधर तो गया है, तो उधर से निकल भी सकते हैं पातल पातल आदमी। जी फिर उन भगवान से वो निकल जाते थे, अब सब कोई नहीं निकल पाता, ना ऐसे संत है अब कोई, ना ये संत। चट्टान महाराज जी टंगी है पूरी ऊपर हाँ, ही, ये मतलब टंगी है पूरी। थोड़ा थोड़ा अब- कहीं कहीं रखी है, नहीं पूरी टंगी हुई है अब ये ऊपर। एक जैसे घर है। जी अब ये इधर से अगर कोई बनवा के ऐसे बढ़िया ईंटा की थोड़ा वहाँ से यहाँ तक उठा दे, तो जो भी बरसात का पानी है वो निकल जाएगा। यहाँ तुम लेटे रहो, परे रहो, तो कोई नहीं, देखो साफ सुथरा रहती है। ये इतनी बड़ी विशाल ये गुफा है कि देखो पूरी टांगी हुई है। ये रास्ता इधर से। हाँ, ये है, इधर से आइए यहाँ से। ये भी रास्ता है। हाँ हाँ, ये भी रास्ता है। अब यहाँ सब घास आ गई जी महाराज तो ये है, पड़े रहते हैं अच्छा छोटे बहुत, छाही वहाँ घुसी रहती हैं। तो ये भी इस तरफ से भी पूरा टंगा हुआ है पत्थर एकदम से, मतलब ऊपर ये छत पूरा छत जो की भी तरह है एकदम। जितना भी ये आश्रम है, पूरा खम्बेश्वर के पूरा इलाका है ये पूरा। जी ये मेन ये है जी और इलाका उनका पूरा ये पूरा यहाँ जंगल उन्हीं का त्यागी इलाका। महाराज ने सब यहाँ जाते थे, पता नहीं कितनी दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी ने अभी यहाँ पर एक पुरानी गुफा दिखाई है, और बताते हैं कि ये गुफा बहुत ही पुरानी है, क्योंकि यहाँ पर त्यागी महाराज जी अब भजन साधना करते थे।